भारत आज जिस राह पर आगे बढ़ रहा है वह केवल आधुनिक तकनीक या विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी प्राचीन सभ्यता और ज्ञान की जड़ों से भी जुड़ा हुआ है। रामायण काल को हजारों वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन उस समय के अस्त्र शस्त्र, उन हथियारों की शक्ति और उनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों और दिमाग पर छाई हुई हैं। उस युग के हथियार केवल साधारण लोहे इस्पात से बने नहीं थे, बल्कि उनमें दिव्य शक्तियों का समावेश था। दोस्तों, यदि आप एक सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमको अपने देश पर विश्वास है। ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, इंद्रास्त्र और अग्निबाण जैसे अस्त्र आज भी रहस्यमयी प्रतीक बने हुए हैं। आज भारत अपनी विज्ञान और तकनीकी शक्ति को इस दिशा में आगे बढ़ा रहा है कि एक बार फिर इन पौराणिक हथियारों की ताकत आधुनिक स्वरूप में सामने लाई जा सके। कल्पना कीजिए अगर आज के भारत में ब्रह्मास्त्र का निर्माण हो जाए। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के बाद पूरा ब्रह्मांड हिल जाता था। उसकी चमक सूर्य से भी तेज होती थी और उसका विनाशकारी प्रभाव इतना घातक था कि पूरा शहर पल भर में धूल में मिल सकता था। आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझें तो यह हथियार किसी भी परमाणु हथियार से हजारों गुना अधिक ताकतवर था। अब वैज्ञानिक इसे आधुनिक स्वरूप में समझने और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यह संभव हो जाता है तो ब्रह्मास्त्र 15,000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखेगा, यानी पृथ्वी पर कोई भी जगह इससे अछूती नहीं रहेगी। उसकी रफ्तार 50 मैक तक पहुंच सकती है, यानी पलक झपकते ही वह अपने लक्ष्य को नष्ट कर देगा। इतना ही नहीं, इसमें 500 परमाणु बमों की शक्ति समाहित होगी। सोचिए, अगर भारत ऐसा अस्त्र अपने पास रखे तो पूरी दुनिया दहशत में आ जाएगी। रामायण काल के हथियार केवल विनाश के लिए नहीं बनाए गए थे। उनके पीछे गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक सोच थी। ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल तभी किया जाता था जब सभी विकल्प खत्म हो जाएं, क्योंकि इसका प्रभाव इतना बड़ा था कि दुश्मन के साथ साथ प्रकृति और मानव सभ्यता पर भी खतरा मंडरा सकता था। आज भारत इसी सोच को ध्यान में रखते हुए आधुनिक ब्रह्मास्त्र विकसित करने का सपना देख रहा है। ये केवल शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं होगा, बल्कि वैश्विक संतुलन बनाए रखने का भी प्रतीक बनेगा। दूसरी ओर, रामायण काल में वर्णित अग्निबाण जैसे अस्त्र को आज लेजर गन के रूप में देखा जा सकता है। अगर एक आधुनिक लेजर गन बनाई जाती है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक हो, तो वह किसी भी दुश्मन ड्रोन, मिसाइल या विमान को आसमान में ही राख कर सकती है। लेजर हथियारों पर पहले से ही काम चल रहा है। भारत के वैज्ञानिक इस क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहे हैं। ये तकनीक आने वाले वर्षों में युद्ध की परिभाषा को बदल देगी, क्योंकि लेजर गन का फायदा यह है कि इसमें गोलियों या मिसाइलों की तरह बारूद या स्टॉक की जरूरत नहीं होती। एक बार ऊर्जा चार्ज हो गई तो ये हथियार लगातार वार कर सकता है। रामायण काल के हथियारों की खासियत ये थी कि वे केवल भौतिक शक्ति नहीं थे, बल्कि उनमें मंत्रों और साधना की ताकत भी शामिल थी। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र को छोड़ने और रोकने के लिए विशेष मंत्रों की आवश्यकता होती थी। बिना मंत्रों के ज्ञान के कोई भी योद्धा इसका प्रयोग नहीं कर सकता था। यही वजह है कि यह हथियार केवल कुछ चुनिंदा योद्धाओं के पास ही होता था। आज विज्ञान मंत्रों को ऊर्जा तरंगों और साउंड फ्रीक्वेंसी के रूप में समझने की कोशिश कर रहा है। संभव है कि आने वाले समय में ध्वनि तरंगों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके ऐसे हथियार बनाए जाएं जिनका नियंत्रण केवल विशेष पासकोड या बायोसिग्नेचर से ही संभव हो। अगर भारत वास्तव में रामायण काल के हथियारों को आधुनिक युग में उतारने में सफल हो जाता है तो यह न केवल हमारे लिए गर्व की बात होगी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश होगा कि भारत केवल तकनीकी महाशक्ति ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का धनी देश भी है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश आज भी नई नई मिसाइलों और लेजर सिस्टम पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर भारत अपने पौराणिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर ब्रह्मास्त्र और लेजर गन जैसे अस्त्र विकसित कर ले तो यह भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम होगा। भारत के वैज्ञानिक पहले ही अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बना चुके हैं। यह मिसाइलें अपनी श्रेणी में दुनिया की सबसे ताकतवर और भरोसेमंद मानी जाती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार और उसकी मारक क्षमता ने दुनिया को हैरान कर दिया है। अब अगर ब्रह्मोस जैसी मिसाइल में ब्रह्मास्त्र की शक्ति जोड़ दी जाए तो यह मानव सभ्यता का सबसे खतरनाक हथियार बन सकता है। इसके साथ ही लेजर गन को आधुनिक युद्धक जहाज़ों और लड़ाकू विमानों पर लगाया जाए तो भारत के दुश्मनों की कोई भी चाल कभी सफल नहीं हो पाएगी। सोचिए, भविष्य का युद्ध कैसा होगा। दुश्मन देश अगर भारत की सीमा की ओर मिसाइल दागेगा तो हमारे वैज्ञानिक और सैनिक तुरंत ब्रह्मास्त्र जैसी तकनीक का प्रयोग करके उसे हवा में ही नष्ट कर देंगे। लेजर गन किसी भी दुश्मन विमान को आकाश में ही जलाकर गिरा देगी। इससे न केवल भारत की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश जाएगा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई आक्रमण करेगा तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। रामायण काल में केवल अस्त्र शस्त्र ही नहीं थे, बल्कि युद्ध की एक पूरी रणनीति होती थी। उस समय के योद्धा केवल ताकत के बल पर नहीं, बल्कि बुद्धि और नीति से भी युद्ध जीतते थे। आधुनिक भारत भी इसी रास्ते पर चल रहा है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए युद्ध की रणनीति बनाई जा रही है।
ड्रोन स्वॉर्म तकनीक, लेज़र गाइडेड मिसाइलें और सुपरकंप्यूटर से संचालित रक्षा प्रणाली इसका हिस्सा हैं। यही सब रामायण काल के दिव्य अस्त्रों का आधुनिक रूप कहा जा सकता है। भारत ने हमेशा ये संदेश दिया है कि वह युद्ध चाहता नहीं, लेकिन अगर कोई हमें चुनौती देता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे। यही भावना रामायण काल से लेकर आज तक चली आ रही है। भगवान राम ने भी युद्ध केवल धर्म की रक्षा के लिए लड़ा था। आज का भारत भी यही कर रहा है। हम किसी देश की भूमि पर कब्जा करने नहीं जा रहे, लेकिन अगर कोई हमारी ओर बुरी नज़र डालता है तो उसे पछताना पड़ेगा। आने वाले समय में अगर भारत रामायण काल के हथियारों को आधुनिक विज्ञान के जरिए दोबारा जीवित करता है तो ये केवल सैन्य शक्ति का मामला नहीं होगा। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान और गौरव का प्रतीक होगा। ये दुनिया को बताएगा कि भारत केवल अतीत की कहानियों तक सीमित नहीं, बल्कि भविष्य को दिशा देने वाला राष्ट्र है। भारत का ये सपना आज धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इसरो जैसी संस्थाएं पहले ही ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं जिनका परिणाम दुनिया को चौंका सकता है। लेज़र हथियारों के परीक्षण शुरू हो चुके हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक पर तेजी से काम हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रक्षा प्रणाली तैयार की जा रही है। अगर इसी गति से प्रगति होती रही तो वह दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया के सामने आधुनिक ब्रह्मास्त्र और अग्निबाण प्रस्तुत करेगा। यह नया भारत है जो अपने अतीत से शक्ति ले रहा है और भविष्य की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ा रहा है। आज से हजारों साल पहले जिस रामायण काल के हथियारों को केवल कहानी या पौराणिक कल्पना माना जाता था, वे अब विज्ञान और तकनीकी शक्ति की मदद से वास्तविकता में बदल रहे हैं। ये वही भारत है जो पूरी दुनिया को एक बार फिर दिखाने जा रहा है कि ज्ञान, विज्ञान और शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र यही भूमि है।